रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पहली खबर भगवानपुर से, जहां नगर पंचायत भगवानपुर क्षेत्र में शिवालिक गंगे स्कूल की दीवार को संयुक्त टीम ने सर्वे के बाद तोड़ने का फैसला लिया है, जिस पर स्कूल प्रबंधन ने भी सहमति जताई है। दरअसल भगवानपुर नगर के खानपुर इलाके में शिवालिक गंगे स्कूल के पास नाला निर्माण किया जा रहा है, जिसका कार्य पूरा करने के लिए स्कूल की दीवार आड़े आ रही थी। स्थानीय निवासियों ने शिकायत भी की थी कि शिवालिक गंगे स्कूल द्वारा सड़क की भूमि पर दीवार निर्माण करके अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके बाद नगर पंचायत और तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पैमाइश करके स्कूल की दीवार तोड़े जाने का फैसला लिया, ताकि नाला निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो। मौके पर पहुंचे तहसीलदार भगवानपुर दयाराम ने बताया कि मामला निपटा लिया गया है और अब नाला निर्माण सुचारू तरीके से हो पाएगा। नाली के निर्माण को लेकर विवाद था, तो उसमें नगर पंचायत से ये साहब भी आए हुए, हमारे पटवारी जी कानून साहब सब आए हुए। दोनों पक्षों में जिनके मध्य विवाद था उनमें एक सहमति बनी है, जो रिटर्न में हम तैयार हैं। दीवार को लेके शिकायत हुई थी, तो कल हमें एक पत्र मिला था एसडीएम से कि एक टीम हमने गठित की है, वो स्कूल में आएगी और इसका जो भी मौके पे होगा निस्तारण किया जाएगा। तो आज तहसीलदार जी और दो अन्य जिसमें पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और नगर पंचायत के अधिकारी साथ में आए थे, और उसमें ये दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। जो गेट से लेके कोने तक की दीवार थी उसमें 18 फीट दीवार एज इट इज़ रहेगी और 35 फीट दीवार को हम तोड़ के उसे अंदर लेंगे। इसका नाले की जो निर्माण चल रहा था, तो यहाँ दीवार इनकी बाहर आ रही थी सड़क की तरफ, तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन दी गाँव वालों ने, हमने सब नहीं एसडीएम साहब के साथ। तो वहाँ तो नैब तहसीलदार नहीं आए, उन्होंने पैमाश करके देखा तो यह तय हुई कहाँ भी यह दीवार हट गई, ये दीवार ये हट गई सड़क पर, तो तब नाला इसके पीछे वाले बिलासपुर से खबर है, जहां हिमाचल और पंजाब सरकार के संयुक्त प्रयासों से महाविद्यालय HEIS कैरियर काउंसिल एंड गाइडेंस सेल और बीवॉक सेल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में राज्य स्तरीय मेगा रोजगार मेला आयोजित किया गया है, जिसका शुभारंभ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने किया है। जालंधर और लुधियाना स्थित सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वाइस चेयरमैन हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस रोजगार मेले में देश की 37 जानी मानी कंपनियों ने भाग लिया। मेले के शुभारंभ राजेश धर्मानी ने किया है। सरकार हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि युवाओं को विभिन्न कंपनियों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षित और कौशल विकास की आवश्यकता है। सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से 12वीं डिग्री कॉलेज में एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें देश की बड़ी प्रतिष्ठित और रिनोन्ड कंपनीज, जिनकी संख्या लगभग 37 कंपनीज ने यहाँ अपने स्टॉल लगाए और बच्चों के इंटरव्यू लिए, और कुल मिला के टारगेट रखा गया है कि मोर देन 1500 बच्चे जो हैं आज यहाँ पे हायर किए जाएंगे। अभी 1200 के करीब की रजिस्ट्रेशन हुई है एंड होपफुली शाम तक जो है ये नंबर विल क्रॉस 2000 आउट ऑफ 2000। और बिलासपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि यह आयोजन जिला प्रशासन बिलासपुर और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। 4 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता सैनिक कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने किया है और इसमें इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व विधायक तिलकराज, उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक, ATDO रितेश पटियाल और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के विभिन्न सदस्य उपस्थित रहे। बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसमें जहां हमने हाईवे के साथ साथ टूरिज्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए कदम उठाए हैं, वहीं पर जब इस तरह के इंटरनेशनल कंपटीशन होंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारा वाटर टूरिज्म है और एरो टूरिज्म की स्मॉलर एक्टिविटीज़ भी हैं, उसका भी आनंद जो है फिर हमारे पर्यटक ले पाएंगे। तो इट्स वेरी गुड एक्टिविटी, वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल।
फतेहपुर से खबर है, जहां राजपूत सभा फतेहपुर द्वारा रविवार को रेस्ट हाउस फतेहपुर में शहीदी दिवस मनाया गया है। बता दें कि जिस दौरान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया गया। इस बारे में करीब 12 बजे मीडिया के माध्यम से पूर्व प्रधान राजपूत सभा फतेहपुर रघुवीर पठानिया ने खासकर युवाओं से अपील की कि वो शहीदों को अपना आदर्श मानते हुए उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण ले, ताकि देश सेवा और समाज सेवा की भावना उत्पन्न हो। इस मौके पर डॉक्टर भूरी सिंह, अरुण जरियाल, महेंद्र सिंह, प्रीतम ठाकुर, कर्म सिंह, रणवीर सलारिया सहित कई अन्य पदाधिकारी और लोग उपस्थित रहे। फतेहपुर राजपूत सभा की बैठक रखी गई थी। जो शहीद हमारे देश के लिए जो शहीद हुए थे उनके उपलक्ष्य में हमने यह बैठक रखी गई थी और हमने उनकी प्रेरणा स्रोत उनको मानते हुए हम बच्चों से, खास करके नौजवानों से अपील करते हैं कि इनके पद चिन्ह के ऊपर चलने की कोशिश करें, ताकि अपने देश के लिए जब भी जरूरत पड़े तो उसके साथ डटकर खड़े रहें। हरिद्वार का रुख करेंगे, जहां विधायक एनजी रवि बहादुर ने किया है लगभग 60 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास। ज्वालापुर विधानसभा के ग्राम आत्मलपुर बोगला और ग्राम खेलरी में लगभग 60 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल से बनने वाली सड़कों का उद्घाटन किया गया है। विधायक एनजी रवि बहादुर ने फीता काटकर किया है उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने कहा है कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता में है। ज्वालापुर विधायक एनजी रवि बहादुर ने विधानसभा के ग्राम आत्मपुर बोगला और ग्राम खेलरी में बनने वाली सड़कों का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राथमिकता क्षेत्र का विकास करना है। अगली खबर उत्तराखंड से है। बता दें कि उत्तराखंड के मसूरी से खबर निकल के सामने आ रही है, जहां मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में राज्य योजना के तहत मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य में 2,73,43,000 की लागत से किया जा रहा है, परंतु कार्य की गुणवत्ता को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर सड़क निर्माण का कार्य विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस मौके पर क्षेत्रीय सभासद जसवीर कौर के नेतृत्व में स्थानीय जनता निर्माणाधीन सड़क पर पहुंची। मसूरी विधायक और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी बनने के लिए आई है। अब बहुत टाइम बाद, लगभग 10 से 15 साल हो गए हैं, बट लग रहा है कि सिर्फ ऑन फील्ड जो है खाना पूर्ति हो रही है। हॉट मिक्स आज संडे का दिन है, सुबह ही 5 बजे आ गए थे यहाँ पे, तकरीबन 4 से 5 ट्रक्स इनके, वो अभी वहीं पीछे ही खड़े हैं। अब लगभग 1 बजे का टाइम हो गया, अभी तक ऑन फील्ड कोई भी काम नहीं चल रहा है। लगता है सारे छुट्टी पे आज, ना कोई जेई, कोई भी ऑफिसर्स यहाँ पर नहीं है। नालियाँ कुछ नहीं बन रही हैं साथ में, और जो अभी मटेरियल डल रहा है वो मुश्किल से 1 इंच भी नहीं डल रहा है। आगे रोड बनती आ रही है और पीछे से रोड उखड़ती जा रही है। खाना पूर्ति बस इतना कर रहे हैं कि इस पे एक टॉप लेयर डलना ही थी, अभी वो बैलेंस है तो ये लेवल हो जाएगी, बट हमें नहीं लग रहा है ये कुछ ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम हो रहा है। तो क्या इसके लिए आंदोलन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमने ही कल के दिन को सारा सेक्रीफाइस करना है। हम ही टैक्स भर रहे हैं, हम ही इस चीज़ का बेनिफिट उठाएंगे, और अगर आज नहीं बोलेंगे तो हमें ही फिर 15 साल भुगतना पड़ जाएगा इस चीज़ को लेकर। तो हमें तो आज स्टैंड ही लेना पड़ेगा। अगर आज ये काम अच्छा नहीं होता है तो हम कल से फिर काम ही रुकवा देंगे, क्योंकि जिस स्थिति में हम कल तक थे उसी स्थिति में 1 दिन बाद फिर आ जाएंगे। तो हमारे लिए तो इतना करोड़ों रुपए बर्बाद करना जायज़ ही नहीं बनता। नहीं तो नालियाँ बढ़ रही है और दूसरा भी ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा। 15 साल के बाद तो बड़ी मुश्किल से यहाँ का नंबर आया, तो उस पर भी जो है विधायक महोदय ने खाली किताब घर में जाके जो है उद्घाटन कर दिया। कोई नई सड़क थोड़ी बन रही थी जो उसका उद्घाटन हुआ, ये तो पुरानी सड़क है भाई। मत उद्घाटन करो, दिखाओ मत करो, लेकिन धरातल पे काम करो। कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। वो मर्जी का हिसाब करे। ये देखो ना, आपको हमने दिखाई अभी रोड की क्या हालत हो रही। अभी 2 दिन नहीं हुए, रोड पूरी उखड़ चुकी है। तो क्या आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, अगर ये रोड ठीक नहीं होगी तो काम भी नहीं होने देंगे, बंद करवा देंगे काम को। हमने इस रोड पे 2 लेयर में काम करना है। पूरी रोड पे डीबीएम है फर्स्ट लेयर, जिसकी मोटाई 50 mm, और सेकंड लेयर बीसी की लेयर है जिसकी 30 mm मोटाई है इसकी। और जो उन्होंने जिस लेयर को देखा है वो लेयर थी 50 mm डीबीएम की। मोटी गिट्टी होती है, अगर कहीं अंडुलेशन है, कहीं पर मोटाई कम मतलब है या गड्ढे को लेवल करने के लिए वो डाला जाता है डीबीएम। सड़क उखाड़ते हुए दिखा रहे हैं तो क्या है वो?
सड़क उखाड़ने के लिए अभी कल तो काम हुआ है इसके ऊपर। अब उसमें से एक आध गिट्टी अगर निकल रही है या फिर उससे बीसी के द्वारा जो है जो उसके बाद में कोई कहीं से भी कोई भी उखाड़ेगा वो तो नहीं उखड़ेगी। वो क्या मानते हैं कि हमारी पूरी खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा में सेवा सुशासन विकास के 3 साल पूरे होने पर जनजातीय शिविर के तहत सशक्त एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान बीडीओ धर्मेंद्र सिंह कन्याल ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को पूरा करने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने सीएम धामी को बधाई देते हुए 3 वर्ष के इस कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके प्रयासों को पूरा करने को लेकर बधाई देते हुए उनका आभार व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में ये जो दूसरे कार्यकाल में 3 वर्ष पूरे हुए हैं, ये बेहद बेमिसाल रहे हैं और सेवा सुशासन का जो उनका सपना था विकास का वो पूरा हुआ है और आगे भी अनवरत जारी रहेगा। और इस क्षेत्र का भी विकास हो रहा है और पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है और देश का भी विकास हो रहा है। और हमारे स्थानीय लोग इस पर पूरा अपनी भागीदारी निश्चित कर रहे हैं और ये प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास के कार्यों से बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष के अवसर पर सशक्त व आत्मनिर्भर उत्तराखंड इस दिशा में बढ़ रहा है। उसके अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन का सजीव प्रसारण यहाँ पर किया गया। तो आज इस अवसर पर एक जनजातीय शिविर का आयोजन भी विकासखंड में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और यहाँ पर भारी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के हमारी जनता उपस्थित थी और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य हम सभी। मसूरी में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के तत्वाधान में पिक्चर पैलेस चौक पर शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर याद किया गया उनको। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश की आज़ादी में उनके योगदान को याद कर शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव अमर रहे के नारे लगाए। इस अवसर पर नगर के विभिन्न संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने देश की आज़ादी में शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के योगदान को याद किया। उन्होंने आत्मसम्मान को समाप्त करने और समाजवाद के सपनों को साकार करने की मांग की। इस बात पर जोर दिया कि समय समय पर शहीदों को याद करने की जरूरत है ताकि युवा पीढ़ी देश को आज़ादी में शहीदों के योगदान को समझ सके। अपार संपदा धन संपदा जन संपदा के लिए उन्होंने संघर्ष करा, जेल में रहे और आज इस देश के अंदर कोई भी सरकार रही है, उन्होंने भगत सिंह जी के विचारों को तवज्जो नहीं दी। आज इस हालत में हम मसूरी में आज सारे लोग तमाम यहाँ पे इकट्ठे हुए नगर पालिका से भी निवेदन किया है कि भगत सिंह चौक को सौंदर्यकरण किया जाए या कहीं ऐसी जगह उपलब्ध की जाए जहाँ जनरल भगत सिंह जी के कार्यक्रमों को इस देश के क्रांतिकारियों के विचारों को आगे बढ़ाया जाए। और बहुत व्यथा है कि आज भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी किसी सरकार को भगत सिंह को एक शहीद का दर्जा देने के लिए बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि हर देश में जो उनके क्रांतिकारी होते हैं आज उनकी मूर्तियां लगी रहे हैं और उनके प्रति सम्मान होता है, लेकिन हमारा ही इकलौता देश है पूरे विश्व में जहां आज तक भगत सिंह जैसे शहीद को शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया। ये ऐसा दुर्भाग्य मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा उदाहरण, क्योंकि अपने नेताओं की मूर्तियां तो हर पार्टी के हर नेता अलग अलग जगह खड़ी कर देते हैं, उनका हर साल माल्यार्पण करते हैं, लेकिन भगत सिंह की मूर्ति सार्वजनिक रूप से किसी सरकार द्वारा लगाई